झारखंड जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड पॉलिटी को पढ़ने वाले हैं और यह झारखंड पॉलिटी से रिलेटेड हमारा 5वां लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर को यानी कि 4 भाग को पढ़ चुका है, जिसमें हम लोगों ने पहले भाग में झारखंड राज्य शासन व्यवस्था के अंग में क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से जीएसएससी या जेपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं, इस विषय पर चर्चा किया था। और साथ में हम लोगों ने राज्य विधायिका में से राज्यपाल को पढ़ा था तथा राज्यपाल से संबंधित सारे प्रश्नों को हमने ट्रिक की सहायता से हल भी किया था। फिर वहीं दूसरे भाग में हम लोगों ने विधानसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा के प्रतिनिधित्व पे चर्चा किया था और साथ में हम लोगों ने इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न को भी हल किया था ट्रिक के साथ। आगे हम लोगों ने तीसरे भाग में राज्य कार्यपालिका में से मुख्यमंत्री को डिस्कस किया था और उनके क्रमों को बहुत ही शानदार ट्रिक से याद भी किया था और वीडियो के लास्ट में हम लोगों ने इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी किया था। उसके बाद हम लोगों ने राज्य कार्यपालिका में से मंत्री परिषद को पढ़ा था और हम लोगों ने इससे रिलेटेड सारे प्रश्नों को ट्रिक से हल भी किया था। वहीं आज हम लोग झारखंड पॉलिटी भाग को आगे बढ़ाते हुए राज्य कार्यपालिका में से बचे पार्ट को करने वाले हैं, यानी कि हम लोग आज राज्य कार्यपालिका में से प्रशासनिक अधिकारी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग पहले यह जान लेते हैं कि इस भाग में क्या क्या पढ़ना है या कहाँ से जीएसएससी जेपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहले हम लोग झारखंड के पदाधिकारियों के क्रम को पढ़ेंगे, कौन कहाँ का हेड है यह भी जानेंगे, सीओ वीडियो में क्या अंतर होता है इसे भी देखेंगे, फिर झारखंड पदाधिकारी के बारे में जानेंगे, फिर वहीं हम लोग झारखंड के प्रमंडल को पढ़ेंगे, झारखंड के अनुमंडल व प्रखंड को पढ़ेंगे, झारखंड के जिले को भी हम लोग पढ़ेंगे तथा नए जिले जो भी निर्माण हुए हैं उनको भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे और लास्ट में हम लोग इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य को भी नोट करेंगे और वीडियो के अंत में हम लोग इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न भी हल करेंगे। यह सब हम लोग ट्रिक से करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा मकसद यह होता है कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ उसे आप लोगों के माइंड में याद करा दूँ ताकि बार बार रिवीजन ना करना पड़े। तो प्रशासनिक अधिकारियों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रशासनिक अधिकारी की बात आती है तो सबसे पहले हम लोगों को याद आता है सचिवालय। क्या याद आता है? सचिवालय। सचिवालय वर्ड को समझते हैं कि आखिरकार सचिवालय क्या होता है या क्या इसकी परिभाषा है। वहीं सचिवालय की परिभाषा की बात करी जाए तो वह स्थान या भवन जहां किसी राज्य के विभागीय मंत्री तथा सर्वोच्च पदाधिकारियों का कार्यालय होता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सचिवालय कहेंगे। कहने का मतलब क्या है कि विभागीय हेड जैसे कि मंत्री या पदाधिकारी का हेड वह सब कहाँ पे वर्क करते हैं? तो सचिवालय में वर्क करते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड आता है विभागीय, यानी कि हर विभाग के अलग अलग मंत्री अलग अलग अधिकारी काम करेंगे। ठीक है। और उसी जगह को हम लोग क्या कहते हैं? सचिवालय कहते हैं। ठीक है। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि विभिन्न विभाग का गठन किया गया। क्यों? तो सिस्टम को सुचारू रूप से अच्छे तरीके से चलाने के लिए और सभी विभागों का एक हेड होता है जिसे हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर के नाम से जानते हैं। उन्हीं विभिन्न विभागों में से हम लोग एक भाग को जानते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे रखा है एक भाग परिवहन विभाग। वहीं आपसे यह पूछा जाए कि इस विभाग का, सिर्फ विभाग, ठीक है, इस विभाग का कौन हेड होगा, तो हमने पढ़ रखा है किसी भी विभाग का हेड कौन होता है? तो मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री होता है जो कि राजनीतिक प्रमुख होते हैं। ठीक है। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? राजनीतिक प्रमुख इसे कह सकते हैं। वहीं आपसे क्वेश्चन में विभाग के साथ एक वर्ड ऐड कर दिया गया, वह वर्ड है हमारा पदाधिकारी। वह वर्ड क्या है? पदाधिकारी। ठीक है। अब पूछा गया आपसे कि इस विभाग का कौन पदाधिकारी हेड होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए सचिव, यानी कि मुख्य सचिव। ठीक है। यानी कि मुख्य सचिव। तो हमने यहाँ पे क्या समझा? 2 बातों को हमने समझा कि यदि अगर पदाधिकारी या अधिकारी की बात करी जाए
तो हमारा हेड हो जाता है मुख्य सचिव। कौन हेड हो जाता है? मुख्य सचिव। ठीक है। वहीं अगर पदाधिकारी या अधिकारी ना लगाकर सिर्फ विभाग का हेड पूछा जाए तो हमारा हो जाता है मंत्री। ठीक है। तो जेएसएससी हो या जेपीएससी हो, इसी प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। जैसे कि आपसे प्रश्न कर दिया जाएगा कि विभाग का प्रमुख कौन होगा, कि विभाग का प्रमुख कौन होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए मंत्री। ठीक है। आपका आंसर होना चाहिए मंत्री। वहीं विभाग के साथ यदि आपको पदाधिकारी ऐड कर दिया जाए तो आपका आंसर होना चाहिए मुख्य सचिव। क्या होना चाहिए? मुख्य सचिव। ठीक है। तो हमने यहाँ पे समझा कि एक हमारा राजनीतिक प्रमुख होता है और एक हमारा पदाधिकारी प्रमुख होता है। तो पदाधिकारी हेड कौन होगा? तो हमारा मुख्य सचिव। और विभाग का हेड कौन होगा? तो हमारा कैबिनेट मंत्री या मंत्री। ठीक है। अब आगे हम लोग सचिवालय अधिकारी तथा पदाधिकारियों का क्रम को देखेंगे। ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि अधिकारियों में से सबसे बड़ा अधिकारी हमारा होता है मुख्य सचिव। ठीक है। वहीं मुख्य सचिव के बाद कौन आएगा? तो मुख्य सचिव के बाद हमारा आता है सचिव विशेष, और सचिव विशेष के बाद आता है हमारा अतिरिक्त सचिव, और अतिरिक्त सचिव के बाद आता है हमारा संयुक्त सचिव। ठीक है। वहीं संयुक्त सचिव के बाद आता है हमारा उप सचिव सहायक, और उप सचिव सहायक के बाद आता है हमारा अवर सचिव। ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं क्या हो सकती है? आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैसे कि सचिव विशेष, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव और उप सचिव सहायक। और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा पदाधिकारी इसमें सर्वोच्च पदाधिकारी है, यानी कि हेड है। तो आपका आंसर होना चाहिए सचिव विशेष, क्योंकि ऑप्शन में मुख्य सचिव नहीं दिया रहेगा तब। ठीक है। यदि मुख्य सचिव दिया रहेगा तो हमारा सर्वोच्च पदाधिकारी होगा मुख्य सचिव। क्लियर है? तो ये था सचिवालय अधिकारियों का क्रम, वो भी रैंक वाइज। ठीक है। वहीं यदि हम लोग क्षेत्र अधिकारियों के क्रम की बात करें, जैसे कि प्रमंडल का प्रमुख पदाधिकारी कौन होगा, जिला का प्रमुख पदाधिकारी कौन होगा, अनुमंडल का प्रमुख पदाधिकारी कौन होगा, या प्रखंड का प्रमुख पदाधिकारी कौन होगा, या पंचायत का प्रमुख पदाधिकारी कौन होगा, तो ये सब बातों को हम लोग आगे समझते हैं। तो आगे अब हम लोग क्षेत्र अधिकारियों के क्रम को देखते हैं। तो क्षेत्र की बात करी जाए तो सबसे बड़ा क्षेत्र होता है हमारा प्रमंडल, जो कि कई जिलों को मिलाकर बनाया जाता है। कहने का मतलब है प्रमंडल में कई जिले सम्मिलित रहते हैं। उसी प्रकार हमारा उसके बाद आता है जिला, जो कि कई अनुमंडल उसमें मौजूद रहते हैं, यानी कि जिला का निर्माण कई अनुमंडलों को मिलाकर किया जाता है। तो उसी प्रकार अनुमंडल के बाद आता है हमारा प्रखंड, और प्रखंड के बाद आता है हमारा ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत के बाद आता है हमारा ग्राम सभा। तो जैसे कि प्रमंडल की बात करी जाए, जो कि कई जिलाओं को मिलाकर बनाया जाता है, उस क्षेत्र का हमारा प्रमुख अधिकारी कमिश्नर होगा। ठीक है। जो कि अक्सर आईएएस ही बनते हैं। ठीक है। वहीं जिला का प्रमुख की बात करी जाए, यानी कि जिला का प्रमुख पदाधिकारी की बात करी जाए, तो होता है हमारा उपायुक्त, जिसे हम लोग डीसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। ठीक है। वहीं अनुमंडल की बात करी जाए तो अनुमंडल का हेड हमारा होता है एसडीओ या एसडीएम। ठीक है। तो एसडीओ या एसडीएम पद पे अक्सर देखा जाता है कि आईएएस लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, यानी कि इस पद पे आईएएस लोगों को ट्रेनिंग के रूप में भेजा जाता है, एक्सपीरियंस करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को। ठीक है। और वहीं जेपीएससी के द्वारा भी हम इस पद पर जा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एसडीओ हमारा हो गया सब डिविजनल ऑफिसर, और वहीं एसडीएम का फुल फॉर्म हो गया हमारा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है। और एसडीओ को हिंदी में हम लोग कहते हैं अनुमंडल पदाधिकारी, वहीं एसडीएम को हिंदी में कहते हैं हम लोग अनुमंडल दंडाधिकारी। ठीक है। आगे हम लोग प्रखंड की बात करें तो प्रखंड का प्रमुख पदाधिकारी होता है हमारा सीईओ बीडीओ। ठीक है। बेसिकली दोनों एक ही रैंक के होते हैं, हम लोग किसी को ऊपर या किसी को नीचे नहीं बता सकते। ठीक है। तो सीईओ का फुल फॉर्म होता है सर्किल ऑफिसर, वहीं सीईओ को हिंदी में कहते हैं अंचल अधिकारी, वहीं बीडीओ को हिंदी में प्रखंड विकास पदाधिकारी और इंग्लिश में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। यह पद पे आप जेपीएससी के द्वारा जा सकते हैं। ठीक है। यहाँ भी कभी कभी देखा गया है कि आईएएस लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग के रूप में भेजा जाता है। ठीक है। वहीं प्रखंड के बाद आता है हमारा, यानी कि प्रखंड के नीचे आता है हमारा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में अगर विभागीय हेड की बात करें तो होता है हमारा मुखिया, जो कि इलेक्टेड रहता है।
वहीं पदाधिकारी हेड की बात करें तो होता है हमारा पंचायत सचिव। ठीक है, पंचायत में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसे आप यहाँ पे थोड़ा सा बिंदु दे दें, यानी कि ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है, तो पंचायत सचिव पदाधिकारी के रूप में। और वहीं आपको बोला जाए कि ग्राम पंचायत विभाग के रूप में हेड कौन होता है, तो मुखिया। ठीक है, वहीं ग्राम सभा क्या होता है हमारा, यह एक प्रशासनिक निकाय नहीं है। बेसिकली हम लोग पंचायत में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा को बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि हमारा अगला वीडियो होगा। ठीक है, यहाँ पे बस इतना जान लीजिए कि ग्राम सभा हमारा प्रशासनिक निकाय नहीं है। ठीक है, और ग्राम पंचायत का हेड पदाधिकारी हमारा पंचायत सचिव होता है और ग्राम पंचायत का विभागीय हेड हमारा मुखिया होता है। ठीक है, अगर वहीं समकक्ष पुलिस प्रमुख की बात करी जाए तो सबसे ऊपर हम लोग रखते हैं डीआईजी को। ठीक है, सबसे ऊपर हम लोग किसे रखते हैं, डीआईजी को, जिसे हिंदी में उप महानिरीक्षक कहते हैं और इंग्लिश में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल कहते हैं। ठीक है, जो कि समकक्ष पुलिस का सबसे प्रमुख होता है। ठीक है, वहीं उसके बाद आता है हमारा एसपी, जिसे हिंदी में हम लोग आरक्षी अधीक्षक कहते हैं या इंग्लिश में हम इसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे आरक्षी अधीक्षक कहते हैं। वहीं उसके बाद हमारा आ जाता है समकक्ष पुलिस में प्रमुख के रूप में डीएसपी या एसडीपीओ। ठीक है, जिसे हिंदी में आरक्षी उपाधीक्षक कहते हैं। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा अवर निरीक्षक यानी कि थाना प्रभारी, जिसे हम लोग एसआई के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सब इंस्पेक्टर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है, तो ये थे हमारे समकक्ष पुलिस प्रमुख। पहले हमारा आ जाता है डीआईजी, उसके बाद आता है हमारा एसपी, उसके बाद डीएसपी, एसडीपीओ या उसके बाद आता है हमारा एसआई। ठीक है, तो इस क्रम को आप माइंड में सेट कर लें। बेसिकली यहाँ पे एग्जामों में अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया है, परंतु हमें यह जानना चाहिए कि आखिरकार हमारा प्रमंडल का हेड पदाधिकारी कौन होगा, जिला का हेड पदाधिकारी कौन होगा, अनुमंडल का हेड पदाधिकारी कौन होगा या प्रखंड का हेड पदाधिकारी कौन होगा। ठीक है, तो आगे चलिए हम लोग अब प्रमंडल को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि झारखंड में मुख्यतः 5 प्रमंडल हैं। कौन कौन से, तो हमारा आ जाता है पलामू डिवीज़न यानी कि पलामू प्रमंडल, वहीं आ जाता है हमारा उत्तरी छोटा नागपुर, वहीं आ जाता है हमारा संथाल परगना, और चौथा आ जाता है हमारा दक्षिणी छोटा नागपुर, और 5वां आ जाता है हमारा कोल्हन डिवीज़न यानी कि कोल्हन प्रमंडल। तो इस प्रकार हमारे झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पलामू डिवीज़न को समझते हैं। जैसे कि पलामू डिवीज़न में 3 जिले को मिलाकर बनाया गया है। पहला है हमारा गढ़वा, दूसरा है हमारा पलामू और तीसरा है हमारा लातेहार। ठीक है, तो इन तीनों जिलों को सम्मिलित किया गया है पलामू प्रमंडल में। ठीक है, कौन कौन सा, तो पहला गढ़वा आ जाता है, दूसरा पलामू और तीसरा लातेहार। और यहीं इसकी मुख्यालय की बात करें तो इनका मुख्यालय आ जाता है हमारा, यानी कि इनका कमिश्नरी आ जाता है हमारा डाल्टनगंज। ठीक है, डाल्टनगंज इन तीनों जिलों का मुख्यालय आ जाता है। तो पलामू प्रमंडल में 3 जिले को रखा गया है, गढ़वा, पलामू, लातेहार, और इसका मुख्यालय डाल्टनगंज। ठीक है, मुख्यालय कह सकते हैं या आप इसे कमिश्नरी कह सकते हैं। तो यहाँ से सवाल उठता है कि कैसे हम याद रखें कि इन प्रमंडल में कितने ज़िले हैं और कौन कौन से ज़िले हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बना रखा है। जैसे कि हमें पता है कि झारखंड में बहुत सारा कोयला है। ठीक है, और यहाँ मंत्री अधिकारी सब कोयलों को क्या करते हैं, टन के टन कोयले घपला कर जाते हैं। यहाँ मंत्री अधिकारी सब टन के टन कोयले घपला कर जाते हैं। तो टन से आप रिलेट कर पा रहे हैं डाल्टनगंज, और घपला में से गो हमारा हो जा रहा है गढ़वा, पौ हमारा हो जा रहा है पलामू, और लो हो जा रहा है हमारा लातेहार। तो इस प्रकार आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि झारखंड में तो कोयला बहुत सारा पाया जाता है, और यहाँ टन का टन कोयला पदाधिकारी हो या मंत्री हो क्या करते हैं, घपला कर जाते हैं। गौ से हमारा हो जा रहा है गढ़वा, पौ से हो जा रहा है हमारा पलामू, और लौ से हो जा रहा है हमारा लातेहार। ठीक है, वहीं टन से आप रिलेट कर पा रहे हैं डाल्टनगंज को। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। वहीं आगे बढ़ते हम लोग और देखते हैं झारखंड के अगले प्रमंडल को, जो कि हमारा संथाल परगना प्रमंडल। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, संथाल परगना प्रमंडल में बेसिकली 6 जिले को रखा गया है। कौन कौन से जिले को, तो जैसे कि आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे होंगे, देवघर है हमारा, वहीं दूसरा जिला है हमारा जामताड़ा, वहीं तीसरा जिला है हमारा दुमका, वहीं चौथा जिला है हमारा गोड्डा, और वहीं 5वां जिला है हमारा पाकुड़, और वहीं 6ठा जिला है हमारा साहेबगंज। ठीक है, तो इस प्रकार संथाल परगना में 6 जिले को रखा गया है। ठीक है, और इसकी मुख्यालय या कमिश्नरी की बात करी जाए तो इसकी कमिश्नरी दुमका है। ठीक है, तो इन 6 जिलों का कमिश्नरी दुमका है। 6 जिलों में से एक तो हमारा दुमका ही आ गया।
ठीक है। तो संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिले को रखा गया है और मुख्यालय दुमका है। ठीक है। अब इसे याद कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो जैसे कि हमने ट्रिक यहाँ पे रखा है कि देव साहब का पैसा खत्म हो गया तो उसका जीडीपी गिर गया। किसी का भी पैसा खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका जीडीपी गिर जाएगा। वहीं आप देव से रिलेट कर सकते हैं देवघर, और साहेब से रिलेट कर सकते हैं साहेबगंज। वहीं आप जी से रिलेट कर सकते हैं जामताड़ा, और डी से रिलेट कर सकते हैं आप दुमका, और वहीं पी से रिलेट कर सकते हैं आप पाकुड़, और गिर गया यानी कि गौ से रिलेट कर सकते हैं आप गोड्डा। तो इस प्रकार हम लोग संथाल परगना प्रमंडल के जिले को याद रख सकते हैं। तो हमारा ट्रिक क्या था, देव साहब का पैसा खत्म हो गया तो उसका क्या हो जाएगा, जीडीपी गिर जाएगा। देव साहब का जीडीपी गिर गया। देव से हमारा हो गया देवघर, साहेब से हो गया हमारा साहेबगंज, जी से हो गया हमारा जामताड़ा, डी से हो गया हमारा दुमका, और पी से हो गया हमारा पाकुड़। ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हम लोग और देखते हैं झारखंड के अगले प्रमंडल को, जो कि हमारा उत्तरी छोटा नागपुर। इसमें मुख्यतः 7 जिले को रखा गया है। तो कौन कौन से जिले हैं, जैसे कि हमारा है पहला चतरा, वहीं दूसरा कोडरमा हो जाता है हमारा, वहीं तीसरा हो जाता है हमारा गिरिडीह, वहीं चौथा हो जाता है हमारा धनबाद, वहीं पांचवा हो जाता है हमारा बोकारो, वहीं छठा हो जाता है हमारा हजारीबाग। मैंने अभी तक एक जिले का नाम नहीं लिया, यानी कि मैंने अभी तक 6 जिले का नाम ही लिया है। तो मैंने किस जिले का नाम नहीं लिया, तो मैंने रामगढ़ का नाम नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि रामगढ़ जिला का गठन हजारीबाग से काटकर किया गया है। कब, तो 12 सितंबर को। कब, तो 12 सितंबर को हजारीबाग से काटकर रामगढ़ जिला का गठन किया गया, 12 सितंबर 2007 को। क्लियर है। तो इस प्रकार उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले को रखा गया है। कौन कौन से, तो चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़। और मैंने अभी बताया कि हजारीबाग से काटकर ही रामगढ़ को बनाया गया है। कब, तो 12 सितंबर 2007 में। ठीक है। और इस प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है, तो हजारीबाग। ठीक है। यानी कि हजारीबाग में ही हमारा इस प्रमंडल का कमिश्नरी है। ठीक है। यहाँ पे सवाल उठता है कि हम उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 7 जिलों को कैसे याद रखें। ठीक है। तो मैंने इससे रिलेटेड एक ट्रिक बनाया है। जैसे कि ट्रिक है कि कैशियर धनवान होता है, सच में कैशियर धनवान होता है, उसका 1000 रुपया गिर जाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात किसके लिए है, तो हम लोग जैसे गरीबों के लिए 1000 रुपया गिर जाना बड़ी बात है। परंतु कैशियर का 1000 रुपया गिर जाना बड़ी बात नहीं होता है। ठीक है। तो वहीं पे हमारा सारा जिला अब याद हो चुका है। कैसे, तो देखिए आप, के से हो गया हमारा कोडरमा, सी से हो गया हमारा चतरा, आर से हो गया हमारा रामगढ़, और धनवान से हो गया धनबाद, जैसे कि साउंड भी कर रहा है। ठीक है। वहीं 1000 से हो गया हमारा हजारीबाग, और गिर से हो गया हमारा गिरिडीह, और बड़ी से हो गया हमारा बोकारो। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने 7 जिलों को याद कर लिया। ठीक है। कैसे, तो कैशियर धनवान होता है, 1000 रुपया गिर जाना बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है। जब आप प्रश्न करेंगे तो देखेंगे किस प्रकार आप प्रश्नों को आसानी से कर पा रहे हैं। ठीक है। तो वहीं हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रमंडल को, जो कि हमारा अगला प्रमंडल दक्षिणी छोटा नागपुर। क्या है, दक्षिणी छोटा नागपुर। और दक्षिणी छोटा नागपुर में झारखंड के 5 जिलों को रखा गया है। कौन कौन से, तो पहला है हमारा गुमला, वहीं दूसरा है हमारा लोहरदग्गा, तीसरा है हमारा रांची। और मैंने यहाँ पे मैप पे खूंटी और सिमडेगा जिलों को नहीं दर्शाया है। इसका कारण इसलिए है, मैं चाहता हूँ आप खूंटी और रामगढ़ जिले का निर्माण तिथि याद कर लें, या किस जगह से उसे काट कर बनाया गया था। ठीक है। तो खूंटी जिले का निर्माण रांची जिला से काट कर बनाया गया है। खूंटी जिले का निर्माण कहाँ से बनाया गया है, तो खूंटी जिले का निर्माण रांची जिला से काटकर बनाया गया है। ठीक है। कब, तो 12 सितंबर 2007 को बनाया गया है। ठीक है। वहीं खूंटी जिला से रिलेटेड हमारा एक वर्ड आ जाता है, जैसे कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे जनसंख्या कम वाला जिला सेकेंड स्थान पर। ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हमारा कौन है, तो खूंटी है। ठीक है। वहीं लोहरदग्गा हमारा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला
पहला है, यानी कि पहला सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो लोहरदगा है। कौन है, लोहरदगा। और उसके बाद आता है हमारा खूंटी, ठीक है। वहीं अगला जिला हमारा बना गुमला से काटकर, यानी कि सिमडेगा जिला का गठन किससे काटकर किया गया, तो गुमला से काटकर सिमडेगा जिला का निर्माण किया गया 30 अप्रैल 2001 को, ठीक है। कहाँ से, तो गुमला जिला से काटकर, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा दक्षिणी छोटा नागपुर में मुख्यतः 5 जिले को रखा गया है। कौन कौन से जिला, तो गुमला, लोहरदगा, रांची, खूंटी, सिमडेगा, और जिसका मुख्यालय है रांची। क्लियर है, यानी कि दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय रांची है, कमिश्नरी रांची है। वहीं इसे याद कैसे किया जाए, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बना के रखा है। जैसे कि यहाँ पे है खांसी हुआ लंगूर को, कैसे खांसी हो गया, तो खांसी हो गया लंगूर को। तो अब देखिए किस प्रकार इसे रिलेट करके हम लोग देखते हैं। जैसे ख से हमारा हो गया क्या, खूंटी, और सी से हो गया हमारा, यानी कि सौ से हमारा हो गया सिमडेगा, ठीक है। लौ से हमारा हो गया लोहरदगा, और गौ से हमारा हो गया गुमला, और रौ से हमारा हो गया रांची, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के 5 जिलों को याद किया। कैसे, तो खांसी हुआ लंगूर को, ख से हो गया हमारा खूंटी, सौ से हमारा हो गया सिमडेगा, लौ से हो गया हमारा लोहरदगा, गौ से हो गया हमारा गुमला, और रौ से हमारा हो गया रांची, ठीक है। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में यह सेट हो सके। क्लियर है। वहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं झारखंड के लास्ट प्रमंडल को, जो कि है हमारा कोल्हन प्रमंडल, ठीक है। इसमें मुख्यतः 3 जिलों को रखा गया है। कौन कौन से जिले को, तो पहला जिला है हमारा पूर्वी सिंहभूम। कौन है पहला जिला, पूर्वी सिंहभूम। वहीं दूसरा जिला है हमारा पश्चिमी सिंहभूम, और वहीं हमने यहाँ पे तीसरा जिला को नहीं बता के रखा है, जो कि तीसरा जिला है हमारा सरायकेला खसरावा, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि सरायकेला खसरावा किस जिले से काटकर बना है। जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तब इस जिले का निर्माण पश्चिमी सिंहभूम से काटकर इस जिले का निर्माण किया गया 2000 में। किस जिले का, तो सरायकेले जिले का। यानी कि कह सकते हैं हम कि कोल्हन प्रमंडल में मुख्यतः 3 जिले को रखा गया है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खसरावा, और जिसका मुख्यालय हो जाता है, जिसका कमिश्नरी हो जाता है चाईबासा। और इसे याद करने का बस एक ही ट्रिक है। जैसे कि WWE में आप देखते होंगे XXX, तो कोल्हन प्रमंडल में पाया जाता है SSS, ठीक है। कोल्हन प्रमंडल में क्या पाया जाता है, SSS। S से हो गया हमारा सिंहभूम पूर्वी, फिर S से हो गया हमारा सिंहभूम पश्चिमी, और S से हो गया हमारा सरायकेला, ठीक है। तो SSS कहाँ पे पाया जाता है, कोल्हन प्रमंडल में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यह सेगमेंट समाप्त होता है। अब आगे हम लोग इससे रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे, और यह भी देखेंगे कि किस प्रकार हम ट्रिक की सहायता से उन प्रश्नों को कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, झारखंड में कितने प्रमंडल हैं, कितने हैं, तो 5। आंसर हमारा होगा बी, ठीक है। तो वहीं दूसरा प्रश्न है हमारा, झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में कितने जिले आते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारा ट्रिक क्या था, KCR धनवान होता है। क्या होता है, धनवान होता है। उसका हजार रुपया गिर जाना, क्या गिर जाना बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। तो K से हमारा हो जा रहा था कोडरमा, C से हो जा रहा था हमारा चतरा, R से हो जा रहा था हमारा रामगढ़, और धनवान से हो जा रहा था हमारा धनबाद। वहीं हजार से हो जा रहा था हमारा हजारीबाग, ठीक है। वहीं गिर से हो जा रहा था हमारा गिरिडीह, और बड़ी से हो जा रहा था हमारा बोकारो, ठीक है। तो कितना जिला हो गया हमारा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7। तो कितना आंसर होगा हमारा डी। कितने जिले हैं उत्तरी छोटा नागपुर में, तो 7 जिले हैं, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड के दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल में कितने जिले आते हैं। तो कितने जिले आते हैं, 5। ऑप्शन हमारा सी होगा, ठीक है। किस प्रकार हम लोगों ने याद किया था, तो खांसी हुआ लंगूर को, ठीक है। इस ट्रिक की सहायता से हम लोगों ने झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कितने जिले आते हैं उसे याद किया था, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, जिला का प्रमुख पदाधिकारी कौन होता है। ऑप्शन है हमारे, ए कमिश्नर, बी SDO, सी उपायुक्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि जिला की बात हो रही है और जिला का प्रमुख पदाधिकारी हमारा उपायुक्त होता है। क्लियर है।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रमंडल का प्रमुख पदाधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है हमारे कमिश्नर, एसडीओ, उपायुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए, कमिश्नर। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है राज्य प्रशासन का प्रमुख पदाधिकारी कौन होता है? ये प्रश्न का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में चाहूँगा। मैं देखना चाहूँगा कि कितने ध्यान से आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा झारखंड के कोल्हन प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? तो ऑप्शन है हमारे 4, 5, 6 या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। उसका रीज़न है हमने इससे रिलेटेड ट्रिक याद कर रखा था कि WWE में जिस प्रकार XXX होता है, XXH होता है, उसी प्रकार हमारे कोल्हन प्रमंडल में SSS होता है। और S4 क्या था हमारा? सरायकेला था, सिंहभूम पूर्वी था, सिंहभूम पश्चिमी था। तो इस प्रकार हमारे कोल्हन प्रमंडल में 3 जिला आते हैं। तो उत्तर होगा हमारा इनमें से कोई नहीं। वहीं अगला प्रश्न है हमारा पंचायत का प्रमुख पदाधिकारी कौन होता है? तो उत्तर होगा हमारा पंचायत सचिव। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है झारखंड संथाल परगना प्रमंडल में कौन से जिले नहीं आते हैं? तो हमारा उत्तर होगा डी। क्यों? क्योंकि देवघर हमारे संथाल परगना का हिस्सा है, दुमका भी हमारा संथाल परगना का हिस्सा है और पाकुड़ भी हमारा संथाल परगना में आता है। ये 3 जिला हमारे संथाल परगना में आते हैं। वहीं लतेहार हमारा संथाल परगना प्रमंडल का हिस्सा नहीं है। तो हमारा उत्तर होगा डी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा झारखंड पलामू प्रमंडल में कौन से जिले आते हैं? ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। जैसे कि दुमका हमारा क्या हो गया? दुमका तो हमारा संथाल परगना का कमिश्नरी हो गया और संथाल परगना में ही हमारा पाकुड़ आता है। ठीक है। तो बच गए हमारे 2 जिले। ठीक है। तो हमारा पलामू से रिलेटेड एक ट्रिक था। टन का टन कोयला क्या हो जा रहा था? घपला हो जा रहा था। क्या हो जा रहा था? घपला। और लॉ 4 हमने कर रखा था क्या? लतेहार। लॉ 4 क्या कर रखा था? लतेहार। तो ऑप्शन हमारा क्या है? डी। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है हमारा झारखंड कोल्हन प्रमंडल में कौन से जिले आते हैं? ठीक है। तो कोल्हन में क्या होता है? SSS होता है। ठीक है। तो इसमें से देखिए ऑप्शंस को हम लोग एलिमिनेट करते हैं। पाकुड़ हमारा ये कौन सा हो गया? तो संथाल परगना का, ये भी संथाल परगना का कमिश्नरी। ये हो गया हमारा धनबाद। तो देखिए ध्यान में एस में कहीं धनबाद आ रहा है? नहीं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी। इनमें से कोई नहीं। ठीक है। इनमें से कोई जिले नहीं आते हैं कोल्हन प्रमंडल में। वहीं अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा झारखंड में सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है? हमने यहाँ पे ऐड करना भूल गया। किस दृष्टि से? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है। यानी कि झारखंड में सबसे बड़ा प्रमंडल क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो जैसे कि कोल्हन नहीं, संथाल परगना नहीं, पलामू नहीं। तो आंसर होगा हमारा डी। इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा प्रमंडल क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा है दक्षिणी छोटा नागपुर। कौन सा है? दक्षिणी छोटा नागपुर। आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लें। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है हमारा झारखंड में सबसे छोटा प्रमंडल कौन है? ऑप्शन है हमारे ए दक्षिणी छोटा नागपुर, ये तो सबसे बड़ा हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। प्रश्न में थोड़ा सा आप करेक्शन कर लें, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। मैंने यहाँ पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हो गया हमारा दक्षिणी छोटा नागपुर। संथाल परगना नहीं, पलामू। कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा? तो पलामू। ठीक है। सबसे बड़ा दक्षिणी छोटा नागपुर और सबसे छोटा पलामू क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है। कॉपी में नोट डाउन कर लें। तो यहाँ पे हमारा यह भाग भी समाप्त होता है। आगे हम लोग पंचायत को बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों को सच में यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।